अब लाइन बना लें, जिसको जिधर मसला है उधर हाथ रख ले। जो खतीब हक खतीब साहब हैं, ये मजहब की आड़ के अंदर कि नहीं भाई हमारे पास मेहमान आया है, अब मेरे से मिलने आया, ठीक है, मेरे पे जो भी इल्जाम आते हैं बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ है अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो। हमसे जानो में आज हम बात करेंगे हक खतीब के बारे में और इकरारुल हसन के बारे में कि इन दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में। इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि ये जो खतीब हक खतीब साहब हैं, ये मजहब की आड़ के अंदर कुछ ऐसे नाजायज काम कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए। हक खतीब साहब जो है वो इकरारुल हसन के ऊपर कुछ इल्जामात लगा रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है ये तो हमारा रब ही जानता है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ये मसला है क्या कहोगे ये मसला है क्या बेसिकली। सब लाइन बना लें, जिसको जिधर मसला है उधर हाथ रख ले। अच्छा, मैं वीडियो के हट रहा हूँ उससे। असल में हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब का आपस में बहुत ही ज़्यादा मसला चल रहा है इस टाइम। इकरारुल हसन साहब जो है वो उनके आस्थाने पे चले गए थे बलावड़ा शरीफ। अच्छा। और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा था जी कि मैं इनको एक्सपोज करूंगा, ये जो करामात दिखाते हैं, कभी किसी को व्हील चेयर से उठा लिया, कभी किसी को कैंसर का इलाज कर दिया। वो कहते हैं इकरारुल हसन साहब का ये उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाईजान ये जो हक खतीब साहब हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने प्लांटेड लोग बिठाए होते हैं और जो असल लोग जो सालों से आ रहे हैं उनकी तरफ ये जाते नहीं है ना, उनके ऊपर कोई इनकी जो करामात है या इनकी जो फूके हैं वो असर नहीं करती। और इकरारुल हसन साहब वहां पहुंच गए और जाने से पहले इकरारुल हसन साहब ने कहा कि जब हम वहां जाएंगे तो ये खत्म नबूवत के पीछे छुपने की जो है कोशिश करेंगे, और वही हुआ। जब वहां पे गए तो वहां पे ऑलरेडी जो है वो महफिल चल रही थी खत्म नबूवत से रिलेटेड। अच्छा। इकरारुल हसन साहब खैर वहां गए, बड़ा मतलब समझ लें कि टेंस वाला माहौल हुआ कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन हक खतीब साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आए और अपने जो उनके मुरीदैन थे और मुरीद थे उनको उन्होंने संभाला कि नहीं भाई हमारे पास मेहमान आया है, अब मेरे से मिलने आया, ठीक है, मेरे पे जो भी इल्जाम आते हैं बातचीत करेगा। और उनको बाहिफाजत हक खतीब साहब ने उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया और वहां से गए। अच्छा। और उसके बाद जो है आगे जो है सिस्टम चल रहा है। अच्छा, तो नहीं तो फिर आगे जो हक खतीब साहब जो है ये तो इनका सोशल मीडिया जो है सेल जो है ये तो इकरारुल हसन की नाजेबा बातें कर रहा है। आपस में मर्दों की लड़ाई हो रही थी तो मर्दों की मर्दों में रहते देते, लेकिन उनकी हक खतीब साहब की जो सोशल मीडिया टीम है वो बेसिकली इकरारुल हसन की फैमिलीज को लेके आगे के जी पहले आप अपनी घर की औरतों के अंदर तो हया पैदा कर लें। भाई औरतों के बीच में बात कहां से आ गई, ये तो बात हो रही है बेसिकली मर्दों की आपस में। मर्दों अब वही हुआ ना कि उनकी जो अब इकरारुल हसन साहब ने आज थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा जी कि इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो ऐसे मेरी फैमिली को उन्होंने अटैक किया है, तो अब जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं 23 मार्च को तो उन्होंने पहले ऐलान किया हुआ था कि मैं दोबारा बलावरा शरीफ जा रहा हूँ और मैं वहां पे जाके एक्सपोज करूंगा, सारा मीडिया वहां पे आए और मैं बताऊंगा कि ये क्या करते हैं। लेकिन 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 आप सब लोग ने बॉबी देओल की मूवी तो देखी होगी जिसके अंदर वो बाबा बना है। और उसके अंदर वो क्या क्या कुछ करता है, तौबा तौबा तौबा, लड्डू। हाँ, और मुझे आज इकरारुल हसन ने जब वीडियो अपलोड किया है और उसके बाद उन्होंने इन पे इल्जाम लगाया है कि इनके कई औरतों के साथ जो है मामला हैं और इनकी बकायदा सरगोदा से कोई दवाई भी आती रही है, और उन्होंने काफी इल्जामात लगाए हैं इकरारुल हसन साहब ने। और उन्होंने बस अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे अगर मैं गलत हूं तो हक खतीब साहब मुझे अदालत में ले जाएं। अच्छा। लेकिन अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं तो इनको अदालत में लाजमी लेके जाऊंगा। तो मुझे जो अब पता नहीं कोई नवी बॉबी देओल दी सीरीज पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे, अब वल्लाह आलम अल्लाह दिलों के हाल जानता है कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इकरारुल हसन साहब के हमने जितने भी प्रोग्राम देखे उन्होंने हमेशा ही जो है बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कब्जा माफिया इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं और उसके बाद बड़े बाबे जो हैं उन्होंने एक्सपोज किए हैं जो कि अपनी झूठी करामात दिखा रहे थे। इधर भी उनका मुद्दा यही था, लेकिन ये मुद्दा कहीं से होता अब ट्रैक जो है पर्सनल अटैक जो है फैमिलीज के ऊपर तक आ गया। ये बेसिकली पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए थे, ये आपस में देखो मर्दों की आपस में लड़ाई हो रही है ना, तो ठीक है वो वही रहनी चाहिए। इकरारुल हसन औरतों की बात करे और ये जो हक खतीब साहब वो उसकी औरतों की, यार ये मर्दों वाली बात नहीं। इकरारुल हसन साहब ने तो पहले की ही नहीं थी। जब इनकी तरफ से अटैक हुआ, अभी कम से कम महीना तो हो ही गया ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा यार अब ये बंदे जो हैं, अब ये लोग जो हैं
ये मेरी फैमिली के ऊपर आ रहे हैं तो ठीक है भाई, उन्होंने पता है वो फिर वो साफी है और इन्वेस्टिगेशन वाला साफी है, उसने पूरा कट्टा छट्टा जो खोल के उसने भाईजान ऐसे ऐसे बता रहा था ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो अब देखते हैं 23 मार्च को क्या होता है। मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा आपस में एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना चाहिए, और अगर कोई बंदा गलत है तो वो कहते हैं कि ठीक है माफी मांग ले यार, हमने कौन सा यहाँ पे आवाम जो है जाके दुकान बंद हो जाती। अगर मैं किसी को वो फेवर नहीं कर रहा कि अगर हक खतीब साहब अगर गलती अपनी तस्लीम कर रहे, दैट्स मीन ही इज गिल्टी, तो वो गिल्टी होंगे तो फिर वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना कि यार मेरे साथ चलो ठीक है मैं पैसे लेता रहा हूं या जो भी, देखो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 23 मार्च को जो है वो क्या होता है, इकरारुल हसन साहब क्या करते हैं। बिल्कुल सही इकरारुल हसन साहब, मैं समझता हूं कि यहाँ पे कुछ हद तक राइट पे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ फैमिली को बीच में नहीं लेके आना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी वो जो मर्जी करे, आपस में लड़ाई करो, फैमिलीज को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। अगर हक खतीब साहब बिल्कुल ठीक है, अगर उनके पास कोई करामात होंगी, अगर होंगी, भाई कैंसर का इलाज इतना करोड़ों रुपया एमी इमरान खान ने पैसा खर्च करके इतना बड़ा शौकत खाना बनाया, एक किसी को रख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।